नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 45 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 45 के विषय में आज हम बात करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, केबीएस या आईएलटी ग्रेड जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं टीजीटी 8 के लिए, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट जो कि एक अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 45 पे, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे आपके और दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 45 के प्रथम प्रश्न पे। क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न? तो ये है, स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स क्या है? तो ये क्या है मित्रों? तो ये है एक क्या है? एक नृसिंह की विशालतम मूर्ति। क्या है ये? ये नृसिंह की विशालतम मूर्ति है, या इसे हम वास्तु मूर्ति भी क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? या वास्तु मूर्ति भी कह सकते हैं। तो बात होती है कि स्फिंक्स की बात अगर होती है तो ये वास्तु मूर्ति है। क्या है ये? इसे वास्तु मूर्ति भी कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेफरतिथि क्या है? नेफरतिथि क्या है? तो नेफरतिथि क्या है मित्रों? तो ये एक मूर्ति है। क्या है ये? एक मूर्ति है। बात होती है कि नेफरतिथि की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ था मित्रों? तो ये मिस्र के 19वीं राजवंश के सम्राट थे। कौन थे ये? अखनातेन। कौन थे? अखनातेन थे। कब? 19वीं मिस्र के 19वें, कौन से? 19वें ये राजवंश के सम्राट थे। उन्हीं के शासनकाल में नेफरतिथि का ये मूर्ति बनता है। तो बात होती है मित्रों नेफरतिथि की। तो नेफरतिथि क्या है? तो ये एक मूर्ति है। ये मिस्र के 19वीं राजा के अखनातेन के शासनकाल में बनी थी। अगर बात होती है कि आज ये कहाँ पे सुरक्षित है, तो ये आइलैंड म्यूजियम में बर्लिन में ये सुरक्षित है। बात होती है मित्रों नेफरतिथि थी कौन? तो ये मिस्र की रानी थी और इनका संबंध यूके से था। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध था। कहाँ से था? तो यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फराउन सम्राट किससे संबंधित है? फराउन सम्राट किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि ए, मिस्र से। कहाँ से? मिस्र से। बात होती है मित्रों मिस्र की कला में, अगर बात करें तो मिस्र की कला में क्या होता था? ईश्वर को चंद्रमा, हाथोर देवी, आइसिस देवी, सूर्य के सिर पर एक प्रतीक दिखाए गए हैं। इस पे क्या होता था कि ईश्वर के सिर पर पशु, चंद्रमा के सिर पर क्या दिखाया गया था? बाज पक्षी, हाथोर देवी के सिर पर गाय का सिर या सींग की बात होगी, आइसिस देवी के सिर पर कुर्सी, तथा सूर्य के फिनिक्स पक्षी के रूप में प्रतीक में दिखाया गया है। तो ये कहाँ पे दिखाया गया है? तो ये कहाँ पे दिखाया गया? किस कला में दिखाया गया है? तो मिस्र की कला में दिखाया गया है। किसमें? मिस्र की कला में दिखाया गया है। अगर मिस्र की कला की हम बात करें मित्रों, तो पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए लाल रंग और स्त्रियों के लिए पीला रंग का निर्धारित है यहाँ के चित्रों के कला के लिए। फिर बात होती है मित्रों कि अगर हम मिस्र में मानव आकृति की बात करें तो इस किस नियम पे युग में आधारित किए गए थे? तो ये नवीन राज्य, किसमें? नवीन राज्य में ये किए गए थे। फिर बात होती है मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो ये है खुफू। क्या है? खुफू। खुफू कब बना? तो 2580 से 2660 ईसा पूर्व। 2560 ईसा पूर्व। अगर मिस्र की कला बिंदु की बात की जाए तो वहाँ की प्रमुख कला बिंदु क्या था? तो पिरामिड कहिए अथवा समाधि कहिए, ये उनका कला का प्रमुख केंद्र बिंदु है। ठीक। फिर बात होती है कि यहाँ के निर्माण
मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये गीजा में हुआ है। कहाँ पे? गीजा में हुआ है। अगर बात होगी कि मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब हुआ था, तो ये है 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हुआ था। कब तक? 1700 ईसा पूर्व तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू का अर्थ है। हेमू का अर्थ क्या है? तो हेमू का अर्थ है मित्रों, ये है ऑप्शन नंबर ए, कार्य। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोटा स्टोन प्राप्त हुआ है। रेजोटा स्टोन प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है मित्रों? तो ये है मिस्र से। कहाँ से? मिस्र से हमको प्राप्त होता है। फिर बात होती है मित्रों कि ममनून की कलोसी क्या है? ये क्या है? थीब्स नगर, वर्तमान में कहिए तो लक्सर नगर के बाहर अमनहोतप तृतीय के मकबरे के निकट दो विशाल छत विछत प्रतिमाएं हैं। कहाँ की है? तो मिस्र में ही है। तो बात होती है कि गीजा के पिरामिड विश्व का किस आश्चर्य में शामिल है? तो ये किस आश्चर्य में शामिल है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विश्व के का प्रथम आश्चर्य। किसमें? विश्व का प्रथम आश्चर्य, विश्व के प्रथम आश्चर्य में शामिल है। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन, उर को दूसरे नाम से भी संबोधन किया जाता है। तो उर को दूसरे नाम से संबोधन क्या किया जाता है? तो ये है, क्या है? तो ये इब्राहिम नगर है। क्या है? इब्राहिम नगर। इब्राहिम नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगुरात एक प्रकार का है। तो जिगुरात एक प्रकार का है, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का भवन है। जिगुरात एक भवन है। अगर बात होती है कि जिगुरात की, तो जिगुरात को पूजा भवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे पूजा भवन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो ये अपने चरमोत्कर्ष पे कब थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये 16वीं ईसा पूर्व में। कब? 16वीं ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक ईसाई कला में धार्मिक ग्रंथों के विषय चित्रित किए गए हैं। तो ये किस पे किए गए हैं? तो इसमें जो कि बहुत कम, ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि बहुत कम में किए गए हैं। बात होती है कि आरंभिक ईसाई कला की अगर बात करते हैं, तो ईसाई कला की अगर सर्वाधिक उन्नति की बात करें तो किस शासक के समय में होती है? तो ये होती है जस्टिन के समय। कब होती है? जस्टिनियन के समय। जस्टिनियन के समय में होती है। अगर बात होगी कि किस शासक के नाम का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा है, तो किसका जुड़ा है? तो है कांस्टेंटाइन का। किसका? कांस्टेंटाइन का नाम जो कि विशेष तौर पे जुड़ा हुआ है। अगर बात करें कि ईसाई कला में जीवात्मा का प्रतीक क्या रहा है, तो ये है कपोत। क्या है? कपोत रहा है। बात होती है कि आरंभिक ईसाई कला के उदाहरण किस प्रकार के हैं? तो ये हैं भूमिगत समाधि गृहों की दीवारों तथा शव पेटिकाओं के चित्रण के रूप में। किसमें? शव पेटिकाओं के चित्रण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीटर का चर्च किसके द्वारा निर्मित है? तो ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। किसके? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सेंट पीटर्स किस नगर में स्थित है? तो ये किस नगर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रोम में स्थित है। कहाँ पे? ये रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिस्टस की समाधि गुफा में चित्र बने हैं। कैलिस्टस की समाधि गुफा में चित्र बने हैं। तो ये इसमें किसके चित्र बने हैं? तो इसमें 5 संतों के चित्र बने हैं। कितने? 5 संतों के चित्र जो कि बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ों से गिरे बंसी बजाते और कभी भेड़ को गोद में अथवा कंधे पर लिए यूनानी मानव चित्रण शैली की परंपरा में अंकित किया गया है। तो
किसे अंकित किया गया है? तो ये है किसे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, ईसा को। किसको? ईसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताबूतों शवपेटिकाओं पर प्रायः अंकन होता था, तो ये किसका अंकन होता था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ईसाई धर्म के दृश्यों का। इसमें ईसाई धर्म के दृश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों के मध्य मसीहा के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? संतों के मध्य मसीहा के चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये कहाँ पे हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, डोमी टीला कंदरा में। कहाँ पे? बी, डोमी टीला कंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा गृहों की वेदिका पर रखने हेतु लकड़ी के फलकों पर चित्रांकन किया जाता था, इन्हें कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पेनल चित्र। क्या कहा जाता है? तो पेनल चित्र कहा जाता है। पेनल चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकुट्टम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में। कहाँ पे? मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तुनतुनिया क्या है? कस्तुनतुनिया क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन ईसाई एशिया की ईसाई राजधानी का नाम। क्या है? प्राचीन एशिया की ईसाई राजधानी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइट्स एंड सेंट्स ईसा और संत श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है, तो ये किसकी श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बाइजेंटाइन की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाइजेंटाइन की मानी जाती है। अगर हम बाइजेंटाइन कला की बात करें मित्रों, तो देखिए बाइजेंट कला की कौन सी विधा सबसे प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध विधा कौन सी है? मणिकुट्टम। कौन सी? मणिकुट्टम, जो कि सबसे प्रसिद्ध विधा है। अगर बात की जाए कि बाइजेंटाइन युग में आकृति विरोधक शासक कौन थे, तो यहाँ के आकृति विरोधक शासक कौन थे? ये थे लियो तृतीय। कौन थे? लियो तृतीय या याजिद तृतीय। कौन से? लियो तृतीय तथा याजिद तृतीय। बात होती है कि बाइजेंटाइन कला में किस शासक ने चित्रकला और मूर्तिकला का बनाने पर रोक लगा दिया था? तो ये कौन थे? ये थे लियो तृतीय। कौन से? लियो तृतीय। बाइजेंटाइन कला में ही चित्रणों को निषेध किया गया। किसमें? बाइजेंटाइन कला में चित्रणों को निषेध किया गया। अगर बात होती है कि आकृति विरोधी कब से कब तक चली बाइजेंटाइन कला में, तो 726 से 843 ईस्वी तक। कब से? 726 से 843 ईस्वी तक बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति चली। बात होती है कि बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस सम्राट का है? तो ये है जस्टिनियन। किसका है? तो ये जस्टिनियन का है। कौन सा? जस्टिनियन का है। बाइजेंटाइन प्रार्थना गृहों का पूर्ण विकास क्रॉस आधारित भू विन्यास के रूप में हुआ है। इसमें भूमि क्रॉस आधारित भू विन्यास के रूप में हुआ है। अगर बात होती है कि बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किसका प्रभाव ज्यादा है, किस शैली का, तो है हेलेनिस्टिक शैली। कौन सा? हेलेनिस्टिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुंद में जो चित्र उपलब्ध हुए उनमें दर्शन होते हैं, तो उनमें किसके दर्शन होते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, कल्पना का। इसमें बी, कल्पना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ईसा तथा संतों के जीवन चरित्र अंकित हैं? तो ईसा तथा संतों के जीवन चरित्र अंकित हैं, तो किस नदी पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राइन नदी।
कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमनस्क कला का अभिप्राय मुख्यतः किस कला से है? तो ये रोमनस्क कला का अभिप्राय मुख्यतः किस कला से है? तो ये किस कला से है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि स्थापत्य कला से। अगर बात करें रोमनस्क कला की, तो रोमनस्क कला का प्रमुख केंद्र फ्रांस था। क्या था इनका प्रमुख केंद्र? क्या था? तो ये फ्रांस इनका प्रमुख केंद्र था। अगर बात होती है कि फ्रांस में 11वीं शताब्दी में पुनरुत्थान कला को ही रोमनस्क कला कहा गया। क्या कहा गया? रोमनस्क कला कहा गया। फ्रांस के 11वीं शताब्दी की पुनरुत्थान कला को ही क्या कहा गया? तो रोमनस्क कला कहा गया। बात होती है कि रोमनस्क भित्ति चित्रण पद्धति को रैपिड फ्रेस्को भी कहा गया है। क्या अगर क्वेश्चन पूछे कि रैपिड फ्रेस्को चित्र भित्ति चित्रण किस भित्ति चित्रण को कहा गया है, कहाँ के कहा गया है? तो ये रोमनस्क को भित्ति चित्रण पद्धति को रैपिड फ्रेस्को चित्रण भी कहा गया है। बात होती है रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो ये है फ्रांस में स्थित पोइत के बेनेडिक्टाइन चर्च को फ्रांस का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। फिर बात होती है कि भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष जो कि रोमनस्क शैली के वास्तु की विशेषता रही है। क्या रही है रोमनस्क शैली के वास्तु की विशेषता? तो भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष। बात होती है कि द्वार तोड़ और किस रोमनस्क कला का महत्वपूर्ण रूप है? द्वार तोड़ क्या है? रोमनस्क कला का महत्वपूर्ण रूप है। द्वार तोड़ के अलावा रोमनस्क कला में कौन सा रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो क्या है? वास्तु कला। क्या है? वास्तु कला। फिर बात होती है कि रोमनस्क की मूर्ति कला जो है का उपयोग किस प्रकार किया गया है? तो ये किस प्रकार के किया गया है? तो इसमें देखिए रोमनस्क कला में मानवाकृति पशु, पक्षियों, वनस्पति आकृतियां तथा मिथकीय जीवों और अलंकारिक आकृतियों से भवनों के सभी स्थानों को अलंकृत किया गया है। इसको अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेक्स टेप्रेस्टी चित्र का आकार है। बेक्स टेप्रेस्टी चित्र का आकार है, तो इसका आकार क्या है? तो ये है 231 फुट चौड़ी। कितना है? तो 231 फीट चौड़ी है। तो आपको हमने रोमनस्क शैली से जितने भी संभावित प्रश्न बनने वाले थे सभी के हमने बता दिए। इससे बाहर अब रोमनस्क शैली से आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकुट्टम किस शैली की देन है? तो अभी हमने बताया ये ऑप्शन नंबर सी बाइजेंटाइन कला की मुख्य देन है। किसकी? बाइजेंटाइन कला की मुख्य देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सियना का प्रथम महान चित्रकार था। सियना का प्रथम महान चित्रकार था। तो यह का प्रथम महान चित्रकार कौन था? तो ये कौन था मित्रों? तो ये है कौन? ऑप्शन नंबर जो कि बी दुच्चियो। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि बी दुच्चियो हैं। इनको सियना का महान चित्रकार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये दुच्चियो को कहा जाता है। सियना का महान चित्रकार जो कि दुच्चियो को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? दुच्चियो का एक विशाल चित्र विख्यात रहा है। तो इनका विशाल चित्र कौन सा विख्यात रहा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए मेडोना। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो कि मेडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लुई प्रसिद्ध कृति है। संत लुई प्रसिद्ध कृति है, तो ये किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि सिमोन मार्तिनी की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए सिमोन मार्तिनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोत्तो का कला गुरु था। जियोत्तो का कला गुरु था, तो इनका कला गुरु कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर ए शिमा बुए। कौन है? ऑप्शन नंबर ए
सीमा बुए जो कि इनके गुरु थे। कौन थे ये? सीमा बुए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोत्तो चित्रकार के अतिरिक्त क्या था? जियोत्तो चित्रकार के अतिरिक्त क्या था? तो ये क्या था मित्रों? तो ये थे एक वास्तुकार। क्या थे ये? एक वास्तुकार भी थे। कौन थे? जियोत्तो एक वास्तुकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंद्रिया आर्किना चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इसके अतिरिक्त क्षेत्र में निपुण थे। तो इसके अतिरिक्त किस क्षेत्र में निपुण थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, काव्य में। कब? ऑप्शन नंबर सी, जो कि काव्य में ये निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 776 ईसा पूर्व। कब? 776 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रोवर मूर्ति का निर्माण किसने किया? डिस्कस थ्रोवर मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मायरोन ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए, मायरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवपेटिका टेराकोटी की मूर्ति कहाँ बनी थी? तो ये कहाँ पे बनी हुई है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, इटली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु व 2 नारियों की मूर्ति जो 1500 से 1400 ईसा पूर्व माइसिनिया की है, जो बनी है, किस पर बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर डी, हाथी दांत पे। किस पे? ऑप्शन नंबर डी, हाथी दांत पे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस के पार्थेन मंदिर में 3 देवियों नामक मूर्ति में प्रयुक्त हुआ है। तो 3 देवियों नामक मूर्ति में प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालीक्लीतस की विख्यात प्रतिमा है। तो इसकी विख्यात प्रतिमा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भाला लिए हुए मल्ल। कौन सा? भाला लिए हुए मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी है? तो अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय शैली में बनी है। किसमें? ज्यामितीय शैली में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस का सिर नामक कृति किस कलाकार की है? तो वीनस का सिर नामक कृति किस कलाकार का है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेक्सी तेलीज का। किसका? फ्रेक्सी तेलीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ससेक्स के पेटवर्थ हाउस में। किसमें? ससेक्स के पेटवर्थ हाउस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुरुषों को लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार था। तो ये बनाने वाला कलाकार कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लीसियस। कौन है? लीसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम किन कलाकारों ने खोज की थी? तो किन कलाकारों ने खोज की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये रोमन। कौन? ऑप्शन नंबर ए, रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो का चित्र मोनालिसा में क्या ऐसा है जिसके कारण विश्व विख्यात है? तो जिसके कारण विश्व विख्यात है, तो ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रहस्यमयी। क्या है? रहस्यमयी मुस्कान। क्या है? तो रहस्यमयी मुस्कान है। बात होती है कि लियोनार्डो द विंची की अगर बात हम करें तो लियोनार्डो विंची ने अनेक चित्रण की है, जैसे कि लास्ट सफर। तो लास्ट सफर इन्होंने कब बनाई थी? तो ये 15वीं शताब्दी में इन्होंने बनाई थी। फिर बात होती है कि द एडोरेशन ऑफ मगी, एडोरेशन ऑफ मगी किसका है? तो ये है लियोनार्डो द विंची का ही है। किसकी? लियोनार्डो द विंची का ही ये चित्रण है। किसका? लियोनार्डो द विंची का ही चित्रण है। बात होती है कि मोनालिसा
की, तो मोनालिसा में हमने बताया कि नारी जाति की रहस्यमयी पहेली है। क्या है? नारी जाति की रहस्यमयी पहेली भी कहा जाता है। इन्होंने इस मोनालिसा को कब चित्रण किया था? तो 1503 से 1506 के मध्य। कौन सी? 1503 की और 1506 के मध्य इन्होंने इसका चित्रण किया था। पूछा जाता है कभी कभी, लीडा और हंस, मोडाना व शिशु ईसा किसका चित्र है? तो ये भी लियोनार्डो द विंची का चित्र है। किसका? लियोनार्डो द विंची का चित्र है। इन्होंने ही मिलान में सांता मारिया के उपासना गृह में ईसा का अंतिम भोज नामक फ्रेस्को सिस्को भित्ति चित्र बनाया था। तो ये कौन बनाए थे? तो ये माइकल दो विंचो ने ही बनाया था। बात होती है कि विट्रूवियन फार्म का आविष्कार किसने किया था? तो ये लियोनार्डो द विंची ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है। ईसा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है। तो ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, भित्ति चित्र। क्या है ये? भित्ति चित्र है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई है? तो अभी मोनालिसा नामक कृति किस सन में बनाई गई है? तो हमने बताया था आपको कि मोनालिसा का चित्रण ये कब होता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 1481 है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात की जाती है कि विश्व के सब, देखिए क्या दिया गया है कि 1503 से 1506 ईस्वी के मध्य 77x53, तब 77 गुणे 53 सेंटीमीटर आकार की पोपलर लकड़ी के पैनल पर तैल रंग में विश्व का सबसे प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार। तो ये मोनालिसा के चित्रकार की बात होती है तो ये 1503 से और 1506 के मध्य में मोनालिसा का चित्रण बना हुआ है। कब से? 1503 से 1506 के मध्य बना हुआ है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऑप्शन अभी सही नहीं है। तो आप 1503 और 1506 के मध्य मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टाइन चैपल की छत कहाँ पर है? सिस्टाइन चैपल की छत कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, रोम। कौन? ऑप्शन नंबर जो कि डी है, रोम। बात होती है कि सिस्टाइन चैपल की छत की बात होती है तो ये कहाँ पे है? तो ये है रोम में। कहाँ पे है? रोम में है सिस्टाइन चैपल छत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन कलाकार जो अधिक समय तक अपने सहायकों तथा शिष्यों के साथ कार्य नहीं कर सकता था? तो कौन सा कलाकार था जो अपने सहायकों तथा शिक्षकों के साथ कार्य नहीं कर सकता था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। अगर बात की जाती है माइकल एंजेलो की, तो माइकल एंजेलो की जो कि प्रमुख कई इन्होंने चित्र बनाए हैं, जैसे होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार, फिर द लास्ट जजमेंट के चित्रकार, फिर द स्कल्पचर हु पेंटेड, फिर सेंट पीटर गिरजाघर में इन्होंने माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्ति जो बनाई थी, इन्होंने ही बनाई थी। फिर स्नानार्थी चित्रण किसकी है? तो ये माइकल एंजेलो का ही है। किसका है? तो माइकल एंजेलो का ही है। फिर बात होती है कि बरोक कला के पिता किसे कहा जाता है? तो ये माइकल एंजेलो को ही बरोक कला का पिता भी कहा जाता है। किसे? माइकल एंजेलो को बरोक के पिता का कहा जाता है। फिर बात होती है सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी पर 1505 से कब? 1505 से कब तक? 1512 तक। 1512 तक के मध्य एक फ्रेस्को भित्ति चित्र बना है। तो ये किसने बनाया है? तो ये माइकल एंजेलो ने ही बनाया है। कौन बनाया है? तो ये माइकल एंजेलो ने ही बनाया है। फिर बात होती है कि एग्नो ड एक्सटेसी 1965 में फिल्म किस चित्रकार की कहानी पर बनी है?
तो ये किस पे बनी है? तो ये माइकल एंजेलो पे ही बना है। किस पे? माइकल एंजेलो पे एक मूवी बनी हुई है, एग्नी एंड एक्सटेसी। कब बनी थी? ये 1965 में बनी थी। फिर बात होती है कि पाप जूलियस द्वितीय का मकबरा किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो ये है माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो ने की एक मूर्ति है डेविड। कौन सी है? तो डेविड इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। तो उसका क्या कार्यकाल है? तो ये है 1501 से 1504 के मध्य बनी है। कब? 1501 से 1504 के मध्य डेविड की मूर्ति बनी है। किस पे बनी है? तो ये करारा मार्बल पर बनी है। बात होती है कि डेविड की कुल ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 17 फीट। कितनी है? 17 फीट। माइकल एंजेलो ने एक पिएटा भी बनाया है। तो कब बनाए थे ये? 1498 से 1499 के बीच में इन्होंने बनाया था। ये कहाँ पे सुरक्षित है पिएटा? तो ये है वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स के बेसिलिका में। फिर बात होती है कि एक पिएटा है, एक रोदनीनी पिएटा है। ये रोदनीनी पिएटा इन्होंने कब बनाया था? तो 1552 से 1564 के मध्य इन्होंने बनाया था, माइकल एंजेलो ने ही। फिर बात होती है कि माइकल एंजेलो की ही। फिर बात देखिए, माइकल एंजेलो और राफेल सेंजियो में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जैसे स्कूल ऑफ एथेंस और सिस्टाइन मैडोना, ये राफेल सेंजियो का है। किसका? स्कूल ऑफ एथेंस, सिस्टाइन मैडोना किसका है? तो राफेल सेंजियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कलाकार को बंसी बजाने का शौक था? तो ये किस कलाकार को था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जेरजियोनो। किसको? जेरजियोनो को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का स्वर्ग व भूसा गाड़ी नामक कृतियां किसकी हैं? तो ये किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हीरोनिमस बॉस का। किसका? हीरोनिमस बॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने हरिण इतने स्वाभाविक थे कि उन्हें देखकर कुत्ता भौंकने लगते थे? किस कलाकार के हरिण इतने स्वाभाविक थे कि उन्हें देखकर कुत्ता भौंकने लगते थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लूका क्रेनेक। कौन है? लूका क्रेनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु का नाच किसने बनाया? तो मृत्यु का नाच किसने बनाया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, हांस होलबीन कनिष्ठ ने। किसने? हांस कोलबीन कनिष्ठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू, नारंगी तथा गुलाब किसकी कृतियां हैं? तो ये किसकी कृतियां हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को द जरबरा। किसका? फ्रांसिस्को द जरबरा की कृतियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसी नौकर नामक चित्र है। आलसी नौकर नामक चित्र है, तो ये किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वर्मियर का। किसका? ऑप्शन नंबर ए, वर्मियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशनेबल विषयों के अनेक चित्र बनाए हैं। तो ये अनेक चित्र कौन बनाए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जैन अंतवान वातने ने। कौन? जैन अंतवाने वातने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखी माँ नामक चित्र किस कलाकार ने सृजित किया? तो ये किस कलाकार ने सृजित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सारदी ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए, सारदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगोर्थ के गांव के घर को परिवर्तित कर दिया गया है। तो किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की विजय एवं कौरमाय की पूजा करती तीन युवतियां आदि चित्र किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, जोशुआ रेनॉल्ड्स ने। कौन? जोशुआ रेनॉल्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशुआ रेनॉल्ड्स कहाँ का चित्रकार है? तो जोशुआ रेनॉल्ड्स कहाँ का चित्रकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, सी, इंग्लैंड का। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलाकार अविवाहित रहा? तो कौन सा कलाकार अविवाहित रहा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जोशुआ रेनॉल्ड्स।
कौन है? जोशुआ रेनाल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार की माँ फूलों की चित्रकार थी? तो किस कलाकार की माँ फूलों की चित्रकार थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये टॉमस गेंसबरो की। किसकी? टॉमस गेंसबरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कलाकार है जो अपने पिता के भोजनालय ढाबा के अतिथियों को गाने सुनाता तथा उनका चित्र बनाता था? तो कौन सा कलाकार है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी टॉमस लॉरेंस। कौन है? टॉमस लॉरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोया का जन्म कहाँ है? तो जो गोया का जन्म कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी स्पेन में। अगर बात करते हैं गोया की, तो ये किस वाद के कलाकार थे, चित्रकार थे? तो ये थे स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद के चित्रकार थे। अगर बात की जाए कि रोमांसवाद के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे जेरिको। कौन थे ये? जेरिको रोमांसवाद के चित्र का अग्रदूत थे। रोमांसवाद के अगर प्रथम चित्र की अगर बात की जाती है तो रोमांसवाद के प्रथम चित्र कौन सा था? तो ये था मेदुसा का बेड़ा। कौन था? मेदुसा का बेड़ा। अगर निम्न प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावाद आंदोलन प्रारंभ किया था तो किसने किया था? थियोडोर जोरीकाल्ट ने किया था। किसने? थियोडोर जोरीकाल्ट ने किया था। और मेडुसा का बेड़ा इन्हीं का चित्रण है। किसका? मेडुसा का बेड़ा इन्हीं का चित्रण है। तो गोया किस वाद से संबंधित थे? ये स्वच्छंदतावाद कहिए या रोमांसवाद से संबंधित थे। बात होती है कि गोया की कृति कौन कौन सी है? तो ये है पिशाचिनियों की सभा। किसकी है? तो ये फ्रांसिस्को दी गोया की है। किसकी? फ्रांसिस्को दी गोया की है। फिर युद्ध की विभीषिका किसने चित्रण किया है? तो ये इन्हीं की चित्रण है। किसका? इन्हीं का, फ्रांसिस द गोया का चित्रण है। 2 मई और 3 मई जो कि फ्रांसिस्की गोया का ही चित्रण है। फिर पुत्र भक्षक शनि और जादूगरिनियों का व्रत दिन, ये सब किसके चित्रण है? तो ये फ्रांसिस्को द गोया के चित्रण है। फिर बात होती है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, ये एंचिंग सीरीज किसने चित्रित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये है फ्रांसिस्को द गोया की ही है। फिर बात होती है कि इनका एक विख्यात बहुत ही चित्र है, शनि द्वारा अपने पुत्र का भक्षण, सैटर्न डोवरिज हिज सन। ये किसका चित्रण है? तो फ्रांसिस्को द गोया का है। ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये है प्राडो म्यूजियम मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई की सैनिक कार्यवाही नामक चित्र किसका है? तो अभी हमने बताया कि 2 मई 3 मई जो भी है ये फ्रांसिस्को दी गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई। फ्रेंच अकादमी की स्थापना हुई कब हुई? ये है ऑप्शन नंबर डी बी जो कि 1648 में। कब? 1648 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाविद ने सिंहासनारोहण नामक चित्र में लगभग समय दिया था। इन्होंने लगभग कितने समय दिए थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। कितना? ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगी लिबर्न नामक महिला कलाकार को ख्याति मिली। तो महिला कलाकार को इसमें किसमें ख्याति मिलती है? तो ये व्यक्ति चित्रण के मामले में इनको ख्याति मिलती है। किसमें? व्यक्ति चित्रण के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर के पनचक्की का नदी तट और चांदनी नामक चित्रों में किसका प्रभाव है? तो ये किसका प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डच चित्रकला का। इसका डच चित्रकला का। अगर बात होती है कि टर्नर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, क्या ये ब्रिटिश भूदृश्य चित्रण के कलाकार थे? कौन से? ब्रिटिश दृश्य चित्रण के, ब्रिटिश लैंडस्केप आर्ट के चित्रण के ये कलाकार थे टर्नर। ठीक, चांदनी रात में समुद्री दृश्य इन्हीं का है। फिर द फाइटिंग टेम्परेयर, ठीक, टेम्परेयर इन्हीं का ही चित्रण है। फिर प्रभाववाद व अभिव्यंजनावाद की बात की जाए, दोनों के पिता कौन रहे हैं? तो ये टर्नर ही रहे हैं। कौन? टर्नर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रायः आंधी, तूफान, वायु, जल से मुख्यतः संबंधित थे। तो ये कौन से संबंधित थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि टर्नर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांघता हुआ अश्व नामक चित्रों को कांस्टेबल ने अकादमी को कब भेजा? तो ये कांस्टेबल ने अकादमी को कब भेजा? ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी 1825 में। कब? 1825 में। बात होती है कि अगर जॉन कांस्टेबल की अगर बात करें तो इनका एक चित्रण है पंचक्की का दृश्य, और कौन सा है? ये है लंदन की जलवायु, भूसा गाड़ी और अनाज का खेत, द वेल ऑफ डेडम। ये सब किसका चित्रण है? तो ये है जॉन कांस्टेबल का है। किसका? ये है कांस्टेबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क स्टालेबी नामक चित्र को गार्टिन ने किस धरातल का प्रयोग किया है? तो किस धरातल का प्रयोग किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए कार्टेज पर। किसमें? कार्टेज पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में वाटर कलर सोसाइटी की स्थापना हुई, तो इनकी स्थापना कब होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1804 में। कब? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरा का जन्म कहाँ है? कोरा का जन्म कहाँ का है? तो ये है इनका जन्म पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरा ने अपने जीवन काल में लगभग कितने चित्रों की रचना की? तो लगभग कितने चित्रों की रचना की? तो इन्होंने 5000 चित्रों की रचना की। कितने? लगभग 5000 चित्रों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद आंदोलन का प्रमुख कलाकार एवं नेता था, तो ये कौन था? ये है ऑप्शन नंबर बी गुस्ताव कुर्बे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी गुस्ताव कुर्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद का एक रूप इटली में उभरा, तो इटली में कौन सा उभरा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए नव यथार्थवाद। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए नव यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांक राफेलवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे, तो इनके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी विलियम हंट। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी विलियम हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ई की दुकान, कारागार से मुक्ति का आदर्श और बुलबुले चित्रों की रचना किसने की? तो ये किसने की? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए मिलेस ने। कौन? ऑप्शन नंबर ए मिलेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियस तथा पछोरने वाला आदमी नामक चित्रों की रचना की है, इसके चित्रों की रचना किसने की है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी मिले। कौन है? ऑप्शन नंबर बी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिले का चित्र मोती पहने हुए स्त्री निम्न में से प्रेरित है, तो ये किससे प्रेरित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी मोनालिसा से। किससे? ऑप्शन नंबर जो कि बी मोनालिसा से ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 की को प्रेयसी में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में माने किस चित्र की कटु आलोचना हुई? तो माने की बात हो रही है, इनके किस चित्र की कटी आलोचना हुई? तो ये कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि तृण पर भोजन। अगर हम बात करें माने की, तो देखिए माने किस वाद के कलाकार थे? तो ये प्रभाववाद के कलाकार थे। किसके? प्रभाववाद के ये चित्रकार थे। किसके? प्रभाववाद के चित्रकार थे। अगर बात की जाती है कि आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो फ्रांस में था। आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये फ्रांस में होता है। फिर बात होती है कि 19वीं शताब्दी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ है प्रभाववाद से ही। किससे? प्रभाववाद से ही हुआ है। अगर प्रभाववाद के चित्रों की अगर मुख्य विषय की बात की जाए तो इनका क्या था? वातावरण और प्रकाश इनके मुख्य चित्रणों का विषय होता है। अगर प्रभाववाद के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म फ्रांस से हुआ है। कहाँ से? फ्रांस से हुआ है। फिर बात होती है कि किसकी बात होती है? माने की बात होती है। तो देखिए माने क्या है? तो एडवर्ड माने
द्वारा शुरू की गई शैली में क्या होता था कि ये छाया प्रकाश के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? तो ये छाया स्थान के प्रकाश के स्थान पे ही रंगों का प्रयोग करते थे और गोलाई एवं स्थूल का एहसास कराया था। ठीक, ये क्या कराए थे? गोलाई और स्थायी का स्थूलत्व का एहसास कराया था। अगर बात होती है कि माने की बात अगर करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी 1832 को। कब? 23 जनवरी 1832 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की ये राजधानी है। कौन सी है? फ्रांस की ये राजधानी है। फिर इन्हीं को ही प्रभाववाद का जनक माना जाता है, क्लॉद मोने को। किसे? क्लॉद मोने को ही प्रभाववाद का जनक माना जाता है। और प्रभाववाद की अगर प्रथम चित्र की बात की जाए तो सूर्योदय का प्रभाव जो कि क्लॉद मोने का है। किसका? क्लॉद मोने का है। अगर मोने की बात की जाए तो इनकी कौन कौन सी चित्रण है? तो इनकी चित्रण है शराबी, तृण पर भोजन, कौन? तृण पर भोजन, और द डेड क्राइस्ट एंड द एंजलेस, फिर बांसुरी वाला, फिर ओलंपिया। ओलंपिया क्या है? तो देखिए ओलंपिया में क्या होती है कि ये स्त्री की लेटी हुई आकृति किस रूप में ये करते हैं? तो एक वेश्या के रूप में ये चित्रण करते हैं। ठीक, ओलंपिया की उस पे। फिर इनकी और चित्रण कौन सी है? तो स्पेनिश गिटार प्लेयर या द स्पेनिश सिंगर, ये किसका है? ये सब मोने का चित्रण है। फोलिये बर्जरे का मदिरा गृह, ये भी किसका है? तो ये एडवर्ड माने का है। अगर बात करें, माने देखिए अलग हैं और मोने अलग हैं। क्या है? माने अलग हैं और मोने अलग हैं। मोने भी प्रभाववाद के ही चित्रकार हैं, लेकिन माने भी क्या है? प्रभाववाद के ही चित्रकार हैं। जैसे क्या है कि इनके रूएन का गिरजाघर नामक चित्रण किसका है? तो ये मोने का ही है। किसका? मोने का है। मोने का है। और माने की बात करें तो माने के हमने सारे आपको चित्रण बता दिए। जैसे ओल्ड म्यूजिशियन भी एडवर्ड माने का है। तो आइए हम बात करते हैं क्लॉद मोने के विषय में। क्लॉद मोने के विषय में बात करते हैं। जैसे क्लॉद मोने का जन्म कब हुआ था? तो इनका भी जन्म 14 नवंबर 1840 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। कब? पेरिस फ्रांस में हुआ था। अगर बात होती है कि सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र मोने ने कब बनाया? कब? मोने ने कब बनाया? तो मोने ने 1872 ईस्वी में बनाया था। कौन? 1872 ईस्वी में मोने ने बनाया था सूर्योदय के प्रभाव नामक चित्रण की। फिर बात होती है कि प्रभाववादियों में सबसे प्रभाववादी कलाकार कौन थे? वो क्लॉद मोने ही थे। क्लॉद मोने ही थे। क्लॉद मोने की चित्रण जो है पेंटर ऑफ सीरीज, वाटर लिली कहिए या कुमुदनी के फूल कहिए या घास के ढेर, टेम्स नदी के दृश्य, और ये सब किसके हैं? तो ये क्लॉद मोने के हैं। किसके? क्लॉद मोने के हैं। क्लॉद मोने के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृण पर भोजन चित्र की तुलना किस चित्र से की जाती है? तो ये किस चित्र से की जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चारागाह में संगीत। कौन है? चारागाह में संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया? अब क्या कर रहा है? माने की बात हो रही है, तो माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया? तो इन्होंने कब बनाया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1874 में। कब? 1874 में इन्होंने बनाया था। अगर बात करते हैं तो बांसुरी वाले का चित्र 1873 में माने द्वारा किया गया था। किसके? 1873 में माने द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते वाली स्त्री व एमिल जोला नामक कृतियां प्रदर्शनी में स्वीकृत हुई। तो ये कब स्वीकृत हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, 1868 में। कब? 1868 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के फूल नामक चित्र किसका है? सूरजमुखी के फूल नामक चित्रण किसका है? तो ये है वान गो का। किसका? वान गो का। तो वान गो
किस प्रभाववाद से जुड़े रहे? तो ये उत्तरवाद प्रभाववाद से जुड़े रहे। कब? उत्तरवाद प्रभाववाद से जुड़े रहे। अगर बात करें हैं तो वान गो की बात हो रही है। किसकी? वान गॉ की कहिए या विसेंट वान गॉ कहिए। इनका प्रसिद्ध चित्रण कौन सा है? तो ये अभी एक चीज, आलू भच्छी किसने बनाया है? तो वान गो ने ही बनाया है। किसने? वान गॉन्ग ने ही बनाया है। और तारो भरी रात भी वान गांग की है। द नाइट कैफे भी वान गांग की है। लास्ट फॉर लाइफ भी किसकी है? वान गांग की है। और सूर्यमुखी का चित्र भी किसने बनाया था? तो ये वान गांग की है। फिर ये सब चित्रण किसकी है? तो ये सब वान गांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर वेट्रेस को भेंट किया था? तो ये किसने किया था? तो ये थे वान गांग। कौन थे? वान गांग थे। इनका पूरा नाम क्या था? तो विसेंट वान गांग। क्या था? विसेंट वान गांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निम्नलिखित पंक्ति अपने मित्र को लिखी थी। कौन थी? क्या लिखी थी? तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है। तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है। तो ये कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, पॉल गॉगिन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पॉल गॉगिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पॉल गॉगिन की बात की जाती है तो गॉगिन फाववाद का सूत्रपात किया था। फिर फाववाद का सूत्रकार किया था। पीली ईसा इन्हीं का, गॉगिन का ही चित्रण है। और इनके एक प्रसिद्ध चित्रण है, हम कहाँ से आते, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये गॉगिन ने ही बनाया था। मैटरनिटी थ्रो वुमेन ऑन दी शोर, ये गॉगिन का ही चित्रण है। किसका? गॉगिन का ही चित्रण है। द मून एंड सिक्सपेंस, ये भी गॉगिन का ही चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेत और आतंक उत्पन्न करने वाली डरावनी आकृतियां किसने चित्रित की? तो ये किसने चित्रित की? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ओदलिन रेंदो ने। किसने? ओदलिन रेंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो के पिता का नाम होसे रुइस था। वे क्या थे? वे क्या थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, कला अध्यापक। क्या थे? कला अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंडेन लेविस क्या थे? बिंडेन लेविस क्या थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, लेखक एवं चित्रकार। कौन? लेखक एवं चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमती हुई कांच की तस्तरियां एवं घूमते शिल्प की रचना किसने की? तो ये किसने किया है? तो ये धूसा ने किया है। कौन? ऑप्शन नंबर जो कि बी, धूसा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदोत्सव की रात यह किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो ये किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, रूसो की। किसकी? ऑप्शन नंबर डी, रूसो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलाकार डाक खाने में कर्मचारी था? तो डाक खाने में कर्मचारी कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लुई ब्यू। कौन थे? ये लुई ब्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका कला के प्रणेता थे। अमेरिका कला के प्रणेता थे। तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, जैक्सन पोलाक। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप आर्ट का आरंभ किसने किया? पॉप आर्ट का आरंभ किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर वासारेली। कौन थे? विक्टर वासारेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पेंटिंग का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो एक्शन पेंटिंग का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आवाक फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस सन में रिलीज हुई थी? तो ये किस सन में रिलीज हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1913 में। कब? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म कब रिलीज हुई? तो प्रथम बोलती फिल्म कब रिलीज हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। कौन सा? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, आलम आरा। क्या था? ऑप्शन नंबर सी, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार
पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा निर्मित कब रिलीज की गई? तो ये कब रिलीज की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1951 में। तब 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई के शहंशाह कहा जाता है? तो शहनाई के शहंशाह किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी बिस्मिल्लाह खां को। किसे? ऑप्शन नंबर डी बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खां किस वाद से संबंधित हैं? तो ये किस वाद से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सरोद से। किससे? ऑप्शन नंबर डी सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए महज बीन। क्या नाम था? महज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध है? बिरजू महाराज का संबंध है तो ये किससे है? ये है कथक से। किससे? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि तमिलनाडु। कहाँ का है ये? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी राज्य में लोक नृत्य प्रचलित है? तो मणिपुरी राज्य में लोक नृत्य प्रचलित है तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध है? उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए तबला। किसके? ऑप्शन नंबर ए तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक गीत है? कजरी कहाँ का लोक प्रसिद्ध गीत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर का। कहाँ का? ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू किस राज्य का लोक गीत है? तो ढोला मारू किस राज्य का लोक गीत है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी आलम आरा। कौन सी? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ये सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये किस प्रकार का था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव। किसका? ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो ये कौन सा था? ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि हड़प्पा। कौन से? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी कहाँ पे है रंगपुर? तो रंगपुर कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि सौराष्ट्र में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो कौन सी मानी जाती थी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। कौन सा? विशाल
अन्नागार या धान्य कोठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, लोहा। किससे? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। कौन से? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असतो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? असतो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। क्या है अंतिम प्रश्न? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस पुस्तक में मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों आज ये रहा प्रैक्टिस सेट 45 जो कि पूरा हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।